ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकिवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रवचन 10 चल रहा है भगवान। और शीर्षक है जीव भाव क्या है। अब आगे इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते प्राविशत जीव रूपताम। अपनी अनेक शक्तियों से परमात्मा अनेक रूपों को धारण करता है, जीव रूप में प्रवेश करता है। तो ऐसा जानना चाहिए कि संसार के सारे ही रूप ईश्वर ने अपनी माया से धारण किए हैं, अतः वे सब मिथ्या ही हैं। रूपों की पहचान के लिए नाम भी रखे हैं। नाम के बिना रूपों का ज्ञान नहीं होता, अतः नाम चाहिए। नाम और रूपों से ही माया वाला ईश्वर दिखाई देता है, सो मिथ्या है। ईश्वर की थोड़ी थोड़ी माया पाकर मनुष्य योगी थोड़े बहुत कुछ बन जाते हैं। थोड़ी थोड़ी माया देव दैत्यों में भी होती है, सो थोड़े थोड़े रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन सारे संसार भर की संपूर्ण माया का सामर्थ्य देवता अथवा योगियों में नहीं होता। संपूर्ण माया तो भगवान की ही होती है। मायापति ईश्वर ही है, तो अपने माया से ही नाना रूप नाना नाम वाला यह जगत धारण कर रहे हैं। नाम और रूप इन दोनों का नाम माया है। अपनी माया से भगवान रूप भी बन गए और नाम भी बन गए, इसलिए ये सारे नाम रूप झूठे हैं, सत्य नहीं। ईश्वर ने कोई सामग्री लेकर किसी को नहीं बनाया, अतः ये नाम रूप किसी सामग्री के न होने से झूठे ही हैं। माया क्या है? ईश्वर की एक शक्ति। ईश्वर ने जिस नाम रूप की इच्छा की बन गया। बस वह नाम रूप वाला कहा भी है, तद एक छत बहुश्याम प्रजाए। उसने पूछा कि मैं बहुरूप हो जाऊं, प्रजा को उत्पन्न करूं, बस बहुरूप हो गया। यह ईश्वर माया से बहुत रूप धारण करने वाला बहुरूपिया है। इस बहुरूपिया के माया रचित विश्व भर के अगणित नाम रूपों की गिनती नहीं की जा सकती। अनंत नाम और अनंत रूप। अनंत इसलिए कि गिनती नहीं की जा सकती। गिनती करने जाएं तो अंत न पाकर हार जाएं, अतः हार कर नमोस्तवन अनंताय सहस्मूर्ते। सहस नाम रूप वाले भगवान को नमस्कार है। मूर्ते का अर्थ है जितने भी संसार भर के ये रूप हैं। संसार भर के नाम रूप ईश्वर के ही हैं। संसार भर के हाथ पांव नाक कान मन बुद्धि प्राण उसी के हो गए। क्या व्यष्टि क्या समष्टि, यह सब ईश्वर के माया से ही होते हैं, अतः मिथ्या हैं, झूठे ही हैं, वास्तव में नहीं। भगवान तो एक ही हैं। भगवान अनेक हो तो उनमें भी झगड़ा होगा। फिर जो बड़ा भगवान होगा वही लड़ते लड़ते जीतेगा। भगवान बहुत नहीं, भगवान एक ही हैं, लेकिन नाम और रूप उसके अनेक हैं जो माया से बने हैं। हर नाम रूप के भीतर आप सत्य रूप से विराजमान हैं, चैतन्य रूप से आनंद रूप से आप ही विराजमान हैं। सब नाम रूपों को आप ही देखते हैं, आप ही जानते हैं। तो नाम रूप सब मिथ्या हैं और देखने वाला हमारा स्वरूप है। वह सत्य है। ईश्वर की थोड़ी माया पाकर चाहे देवता दैत्य अथवा योगी लोग कुछ बनाएं अथवा स्वयं बन जाएं, वह मिथ्या ही है। अथवा मायापति अपने संपूर्ण माया से सारे संसार को भी क्यों न बना दे, वह संसार भी मिथ्या ही है। सत्य कोई नहीं। सारी की सारी नाम रूप की उपाधियां हैं, ये सब माया से बना दी हैं और स्वयं आप उन सब में विराजमान भी हैं। तो नाम रूप हो गए सब उपाधियां और स्वयं आप उपहित रूप बन गए। घट यह उपाधि है।
इस उपाधि से आकाश ही घटाकाश नाम से कहा जाने लगा। तो घट उपाधि है और घटाकाश उपहित है, उपाधि से बना हुआ है। उपहित और उपाधि में कोई संबंध नहीं होता। घट बने बिगड़े, घट के अंदर जो घटाकाश होता है उसमें तो बनना बिगड़ना कुछ भी नहीं है। ये सारे शरीर माया से बनते बिगड़ते हैं और हमारा जो चेतन आत्मा है उसकी उपाधि जो शरीर है उसके साथ कुछ भी संबंध न होने के कारण उपाधि के कोई भी धर्म उसमें नहीं आते। अर्थात आत्मा में बनता बिगड़ता नहीं बनता, माया से बने शरीर ही माया से बनते बिगड़ते हैं। इस प्रकार से हमारा स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है और समष्टि व्यष्टि रूप ईश्वर और जीव के शरीर हैं। वे सबके सब कार्यकरण रूप माया हैं। माया निर्मित वस्तु कोई सत्य नहीं हुआ करती है, मिथ्या ही हुआ करती है। इसलिए अपने आप को सच्चिदानंद घन स्वरूप ही जानना चाहिए। यही भगवान का उपदेश है। माया के नृत्य को मिथ्या ही जानना चाहिए। तो राग द्वेष नहीं होता, कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता। माया में किसको अच्छा माने और किसको बुरा, सबकी सब तो झूठी ही है। किसी से राग द्वेष ही नहीं है तो किस में संग्रह का कर्म और किस में त्याग का कर्म होगा। ये जो देह इंद्रिय मन बुद्धि में कर्म होते हैं ये भी माया के ही हैं, ऐसा ज्ञान होता है। मैं आत्मा करता हूँ ऐसा भी बोध हो जाता है। अब इससे आगे कल भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।